तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि कौन से पेड़ को लगा के हम लोग ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। ईंधन मतलब फ्यूल मतलब जो हम लोग पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं अपनी व्हीकल्स को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। इन सभी गाड़ियों को चलाने के लिए हम लोग जिन फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे फ्यूल हम लोग कैसे बना सकते हैं प्लांट से, और अगर प्लांट से बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सा प्लांट उगाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर अपने इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने पेश है बहुत सारे प्लांट्स जिनको कल्टीवेट करके यानी जिनको उगा के आप लोग बहुत सारे फ्यूल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कॉर्न मतलब मकई को अगर आप उगाओगे तो मकई से आप लोग प्राप्त कर सकते हो फ्यूल यानी कि ईंधन प्राप्त कर सकते हो। साथ में शुगर केन गन्ने के अंदर होता है ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करके हम लोग अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद गेहूं के बाद हम लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद जाट्रोफा सोयाबीन का तेल निकालते हैं। बीट से बनाते हैं बीट मोलेसिस, और बीट मोलेसिस का भी फर्मेंटेशन करके हम लोग बनाते हैं अल्कोहल। एंड उसके बाद स्विच ग्रास एंड रेप सीड्स। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लांट हैं, पौधे हैं जिनको कल्टीवेट करके, जिनको उगा के हम लोग फ्यूल यानी कि ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप लोग ये जान के बहुत खुश हो गए कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको बस यही एक लाइन लिखना था, दैट्स इट। और जैसे ही आप लोग ये एक लाइन लिख दोगे यहाँ पे आपको पूरा मार्क्स देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल आर ऑब्टेन बाय बायोमास। बायोमास के द्वारा कौन सा फ्यूल हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसके आंसर में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन करना है उस फ्यूल का जो आप बायोमास से प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग प्राप्त करेंगे सॉलिड फ्यूल। सॉलिड मतलब जो कड़क फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारा चारकोल हो गया, कोयला हो गया, डंक यानी कि गाय भैंस की टट्टी। उसके बाद क्रॉप रेसिड्यू यानी कि जब हम लोग खेत में से गेहूँ चावल काट देते हैं तो उसके बाद जो खुत्ती बचती है यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन बचता है जो मिट्टी में गड़ा होता है वो होता है क्रॉप रेसिड्यू। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं सॉलिड फ्यूल। उसके बाद दूसरा लिक्विड फ्यूल के अंदर आ जाएगा वेजिटेबल ऑयल्स एंड अल्कोहल्स। मतलब यहाँ पे जो हमारे खेतों में जो वेजिटेबल प्राप्त होते हैं ये वेजिटेबल एक समय बाद सड़ जाते हैं, तो सड़ने के बाद ये जमीन में धंस जाते हैं और जमीन में इनका होता है फर्मेंटेशन, और बाद में इनके ऊपर बहुत सारा लेयर बनने से, प्रेशर लगने से ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल के अंदर। तो इनसे बन जाता है वेजिटेबल ऑयल और अल्कोहल। तो ये एक्ट करते हैं एज ए लिक्विड फ्यूल। इसके बाद हम बात करते हैं गैसियस फ्यूल के बारे में। तो गैसियस फ्यूल के अंदर गोबर गैस, कोल गैस, ये 2 मेन गैस एज अ फ्यूल हमें प्राप्त होते हैं बायोमास से। तो गाइस बस आप आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फ्यूल्स के बारे में बात करना था कि फ्यूल कहां से प्राप्त होंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर हमें फ्यूल चाहिए तो हमें कौन कौन से प्लांट कल्टीवेट करने चाहिए, उगाने चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन में हमने ये समझा कि बायोमास से हम लोग कौन कौन से फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं। तो बायोमास से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ऐसे 3 प्रकार के फ्यूल प्राप्त कर सकते हैं, और उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। एंड नाउ आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई रहेंगी। और अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट अगला वीडियो देखना शुरू करो। बिल्कुल भी टाइम पास मत करो, समय बर्बाद मत करो। इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मोबाइल का ख्याल रखिए। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।